गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। आरएसएस ने शताब्दी समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपनी शताब्दी वर्षगांठ मनाने के लिए समारोहों की शुरुआत की, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के योगदान पर प्रकाश डाला। मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी ध्वज वाले गुब्बारे जब्त किए गए। इंदौर पुलिस ने पाकिस्तानी ध्वज वाले गुब्बारे जब्त किए, जिससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनावी रणनीतियां बन रही हैं। कर्नाटक में 73 वर्षीय पूर्व बैंक कर्मी ने पावर लिफ्टिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते। कर्नाटक के एक 73 वर्षीय पूर्व बैंक कर्मी ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यूपीएससी ने अपनी शताब्दी वर्षगांठ मनाई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपनी शताब्दी वर्षगांठ मनाई, जिसमें आयोग की भूमिका और योगदान पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में नवजात शिशु को जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में एक नवजात शिशु को उसके माता पिता ने सरकारी नौकरी की चाहत में जंगल में छोड़ दिया, लेकिन वह जीवित बच गया। ओडिशा में गहरे दबाव के कारण भारी बारिश। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बैंक और शेयर बाजार बंद रहे। गांधी जयंती और विजयदशमी के अवसर पर 2 अक्टूबर को भारत में बैंक और शेयर बाजार बंद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक हटाई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू खेल पर लगी रोक को हटाते हुए राज्य सरकार को आयोजन की अनुमति दी। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीति लागू। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीति लागू की, जिसमें निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और वाहनों की जांच शामिल है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल की शुरुआत की, जिसमें महिला हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा गश्ती दल की तैनाती शामिल है। राजस्थान में किसानों के लिए नई ऋण योजना। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए नई ऋण योजना की घोषणा की, जिसमें ब्याज दरों में छूट और आसान भुगतान विकल्प दिए गए हैं। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान तेज। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए कई तस्करों को गिरफ्तार किया और नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की। महाराष्ट्र में जल संकट को लेकर चेतावनी जारी। महाराष्ट्र सरकार ने जल संकट को लेकर चेतावनी जारी की और जल संरक्षण के उपायों को लागू करने की बात कही। गुजरात में बर्ड फ्लू के मामलों में वृद्धि। गुजरात में बर्ड फ्लू के मामलों में वृद्धि देखी गई है और राज्य सरकार ने एहतियाती उपायों की घोषणा की है। उत्तराखंड में बर्फबारी से यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की और हथियार बरामद किए। झारखंड में आदिवासी अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। झारखंड में आदिवासी अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है और राज्य सरकार से विभिन्न मांगे की जा रही हैं। बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है और प्रशासन ने राहत कार्यों की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है और सरकार ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने की योजना बनाई है। तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित। तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने समाधान प्रस्तुत किए। केरल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी। केरल सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सुधार की आवश्यकता जताई गई। आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर में वृद्धि। आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर में वृद्धि देखी गई है और सरकार ने रोजगार सृजन के उपायों की घोषणा की है। तेलंगाना में जल आपूर्ति की स्थिति पर चिंता।
तेलंगाना में जल आपूर्ति की स्थिति पर चिंता जताई गई है और जल संरक्षण के उपायों की योजना बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन पर अध्ययन किया गया। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन पर एक अध्ययन किया गया जिसमें विभिन्न कारणों की पहचान की गई। पश्चिम बंगाल में शिक्षा प्रणाली में सुधार की योजना। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार की योजना बनाई है, जिसमें पाठ्यक्रम में बदलाव और शिक्षक प्रशिक्षण शामिल हैं। दिल्ली में यातायात व्यवस्था में सुधार के उपाय। दिल्ली सरकार ने यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए नए उपायों की घोषणा की है, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और पार्किंग व्यवस्था शामिल है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना। राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर जोर दिया गया है।